बेटा वॉइस आ रही मेरी? यस सर। चलो ठीक है। आज हमने कहा था कि आप लोगों को फिनॉल का प्रिपरेशन कराएंगे, है ना? तो फिनॉल का प्रिपरेशन हम लोग कर लेते हैं। एक बार कल वाली रिएक्शन सारी जो है रिवाइज कर जाओ, है ना? सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास में फिनॉल है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा OH नाम होता है इसका हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। अब हाइड्रोक्सी बेंजीन रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो इसका कई तरीके से होता है। गुड इवनिंग। रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो किस तरीके का है, ये तुम्हारे सामने है। ये आ जाएगा, ये OH। इसी को आप ये लिख सकते हैं इस तरीके से, इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोक्सी बेंजीन कुछ इसके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि इस तरीके से ये है, ये मैं OH लगा दूं और यहाँ पर OH के बाद इधर CH3 लगा दूं, तो व्हाट विल बी द गुड नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसी को क्या बोला जाएगा? ये क्या है? क्रिसॉल है। सिरोल। ठीक है ना, ये हो जाएगा, क्रिसॉल हो जाएगा ना। अब ये ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों में ही रहता। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा में रहेगा। अब वहीं पर अगर मैं दोनों OH लगा दूं, यानी ये जो पोजीशन दी गई इस तरीके से, यहाँ पर भी मैं OH कर दूं और यहाँ पर भी मैं OH कर दूं, इसका नाम क्या हो जाता है? बोलिए सर। इसका नाम हो जाता है कैटेकॉल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? कैटेकॉल। और उसके बाद में अगर देखोगे दूसरे नंबर पर ये इस तरीके का ये जो आ रहा है, इसमें आया OH और OH के बाद में यहाँ पर मैंने लगा दिया ये OH। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? रिसोर्सिनॉल। ठीक है ना, रिसोर्सिनॉल हो जाएगा। अब वहीं पर अगर मैं पैरा पर लगा देता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरीके से लगा दूं, ये OH है और ये OH, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्विनॉल हो जाएगा। ठीक है ना, या इसी को हाइड्रोक्सी क्विनॉन बोलते हैं। याद रखिएगा सर इसको। ठीक है ना, क्विनॉन या हाइड्रोक्सी क्विनॉन बोलेंगे। ठीक, उसके बाद में अगर देखा जाए तो एक और इसका डेरिवेटिव होता है, जरा वो चेक कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे आपको रिएक्शंस बताते हैं। OH लगाया यहाँ पर, OH लगाया इस जगह पर और OH लगाया इस जगह पर, इसका नाम क्या होता है बता सकते हैं भैया? बोलो बोलो जल्दी से। इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, फिर यहाँ पर अगर ये डेरिवेटिव ले लिया आप लोगों ने, इसको तो मैं बता भी चुका हूँ, OH, और इसके बाद में ये बगल में हो गया OH। बताइए क्या नाम हो जाएगा इसका, अगर देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरागैलॉन। ये हो जाएगा क्या? पायरोगैलॉन। मैंने बताया था, पायरोगैलॉन। ठीक है। चलिए, अब वहीं पर अगर देखा जाए तो एक और भी होता है, अगर ईथर का इसका डेरिवेटिव हम देखेंगे, इसी का फंक्शनल ग्रुप है ना OCH3, अगर ये लगा हुआ है फंक्शनल आइसोमर, इसका नाम क्या होता है? एनिसॉल। एनिसॉल के बाद में अगर ये CH3 की जगह हम लगा दें OC2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फिनिटॉल। ओके, क्या नाम हो जाएगा? फिनिटॉल हो जाएगा। ठीक, चलो अब यहीं पर आगे आते हैं, और अब हम लोग यहाँ पर इसके कुछ प्रिपरेशंस जान लेते हैं कि फिनॉल के कुछ प्रिपरेशंस क्या हैं, और फिर प्रॉपर्टीज में आएंगे, पहले अल्कोहल की और फिर इनकी बात करें। चलिए जरा देखिए प्रिपरेशन मेथड, कैसे हम लोग इनको प्रिपेयर करते हैं। जब प्रिपरेशन की बात आएगी तो प्रिपरेशन में सबसे पहला हम लोग जो पॉइंट पढ़ते हैं वो होता है क्या अगर कभी एक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा कि लार्ज स्केल पर अगर हम लोग देखते हैं फिनॉल को आइसोलेट किया जाता है, तो लार्ज स्केल पर फिनॉल को किससे आइसोलेट किया जाता है? पता है? कोल तार से। और कोल तार का हम लोग क्या कराते हैं, मालूम होना चाहिए। कोल तार का हम लोग डिस्टिलेशन करवाते हैं वहीं पर, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, और उसी से हम लोग क्या निकालते हैं? फिनॉल को लार्ज स्केल पर निकालते हैं। एक चीज और है, मैंने बताया था फिनॉल जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल नहीं माना जाता, याद है कि नहीं याद? फिनॉल को हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल नहीं मानते, ठीक है। चलिए, यस सर। पहला जो मेथड है वो हम लोग क्या देखते हैं? बाई एरियल एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, ऑफ क्यूमीन, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ, बोलो क्या? क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन हम लोग करा रहे हैं, और याद रखना ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, ये तुम्हारे सामने। अब देखना जरा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तो क्यूमीन का फॉर्मूला क्या है, इसका केमिकल नाम भी बताना है आप लोगों को। ये क्यूमीन है ना, CH, यहाँ पर लगा दिया CH3, और इस साइड लगा दिया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है। हम लोग क्या करते हैं? एयर से ऑक्सीडेशन करा देते हैं सर। अब एयर से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 120 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, क्या बन जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। बताइए क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है। कैसे बनेगा जरा ये देख लीजिएगा, ये है तुम्हारे सामने, तो ऐसे ही CH3 लगा, ये क्या हो जाएगा? CH3 इस तरीके का लग जाएगा, ठीक है। हाइड्रो पेरोक्साइड, तो ये पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दो। अब देखो नाम हो गया क्या? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब क्या कर सकते हैं? अब हम इसको H2SO4 के साथ हीट कर दें। जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट ये अलग चला जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा बोलो भैया? एसीटोन बना ले। ये है CH3, C डबल बॉन्ड O, और एक है CH3। ये पार्ट जो OH है आकर के रिंग से अटैच हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख लेंगे कि हम लोग क्या बना रहे हैं? OH बना लेंगे, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो पूछा जाता है कि इसका आइसोलेशन किससे करते हैं, ठीक है। अब बताओ, इन दोनों में अगर हमें फिनॉल का आइसोलेशन करना होगा तो हम आइसोलेशन कैसे करेंगे? बताइए सर, आइसोलेशन कैसे करते हैं? पता है? आइसोलेशन डन बाय, आइसोलेशन डन बाय NaHSO3, ठीक है ना, NaHSO3, ठीक, NaHSO3, सोडियम बाई सल्फेट, सल्फाइड। क्योंकि आपको पता सोडियम बाई सल्फाइड जो है ना, इसमें क्या होता है? इसमें इसमें कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड डिसॉल्व कर जाता है, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है ना। 7:30
डिसॉल्व कर जाता है, और डिसॉल्व कर जाने के बाद में अगर देखें कार्बोनिल कंपाउंड इसमें डिसॉल्व कर जाता है, और जब ये डिसॉल्व कर जाता है तो डिसॉल्व करने के बाद में जो फेनॉल होता है, फेनॉल डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है ना, फेनॉल डिसॉल्व नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरीके से फेनॉल को यहाँ से अलग कर लेते हैं, यहाँ पर फेनॉल डिसॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता है? किसमें? ये बेटा अभी हम आगे इसकी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगी, इसकी पूरी हम आपको मैकेनिज्म भी समझाएंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इसी वजह से चले आगे। अच्छा, क्लोरोबेंजीन से अगर प्रिपरेशन करना है तो क्लोरोबेंजीन से प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बता दो भाई। क्लोरोबेंजीन से CCl3 की प्रेजेंस डॉस प्रोसेस याद आया? प्रोसेस यस सर। क्लोरोबेंजीन से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लेते हैं, डॉस प्रोसेस लेते हैं कि नहीं लेते बेटा, है ना। तो चलिए जरा यहाँ पर ये डॉस प्रोसेस तुम्हारा हो जाएगा, ठीक। क्लोरोबेंजीन ये भी तुम्हारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आता है, ध्यान रखिएगा कैसे आता है, हम लोग यहाँ पर चलो जरा देख लेते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है, अब तुमको पता है जब क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म होती है, अगर बेस बहुत स्ट्रांग नहीं होता है तो हम लोगों को यहाँ पर हीट और प्रेशर लेना पड़ता है, एक्वस NaOH, ये कैसा बेस है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और हाई प्रेशर यानी अंडर प्रेशर कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड ONa। अब ये जैसे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड के बाद में हम इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे, HCl ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, एसिडिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ये एसिडिफिकेशन होता है तो एसिडिफिकेशन होने के बाद में यह क्या हो जाएगा, आराम से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए OH आ जाएगा, ठीक। HCl जो होता है, ठीक है, HCl अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर डॉस प्रोसेस जो होता है ये इतना हम लोग बोलते हैं HCl फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक, अगर यहाँ पर इसकी रिएक्शन हम मोर एसिडिक से करा रहे होते हैं तभी ये प्रोसेस एसिडिफिकेशन बोला जाता है, और ये कैसा होता है, मोर एसिडिक देन फिनॉल, मोर एसिडिक देन C6H5OH, मोर एसिडिक देन क्या होता है, फिनॉल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। चलिए, अच्छा रेसिक्स प्रोसेस से क्या हम लोग बना सकते हैं, रेसिक्स प्रोसेस बन जाएगा फिलहाल। यस, देखो रेसिक्स प्रोसेस से किस तरीके से बनता है समझ लेना। रेसिक्स प्रोसेस जो है एक प्रकार से ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस सर, कॉमर्शियल है ना। हाँ, इट इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, it is industrial process for the preparation of chlorobenzene के बाद में कौन सा हो जाएगा बोलो, फेनॉल और एनिलीन, इन तीनों के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इन तीनों का यूज होता है, यानी इन तीनों को हम बना सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये जो प्रोसेस बन रही है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर फिनॉल की बात यहाँ कर लेते हैं और एनिलीन की बात एनिलीन वाले चैप्टर में करें। यहाँ पर देख लो भैया, ये तुम्हारा है रेसिक्स प्रोसेस, ये है तुम्हारा बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन क्या हुई, HCl से हुई, HCl के प्रेजेंस में O2 से CuCl2 और CuCl2 कितना डिग्री टेम्परेचर बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस, क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन, है ना। अब क्लोरोबेंजीन बन गया, इसकी रिएक्शन अगर हम स्टीम से करा दें, ठीक है ना, स्टीम से,
है ना, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं स्टीम से कराया गया तो स्टीम से कराने पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टीम से कराने पर अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं और जान लेते हैं क्या, देखिएगा ये स्टीम है, स्टीम ले लिया गया, राइट, और इसी में अगर देखा जाए बेटा कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एक ही हम लोग बोलते हैं, है ना, ये चीज यहाँ पर क्या होता है, सिलिका जेल सुपर हीटेड स्टीम लेते, अब ये तुरंत चेंज हो जाता है किसमें, OH, ठीक, OH बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है, क्लियर। जब कभी भी हम लोग बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं HCl और एयर के मिक्सचर से CuCl2 कैटलिस्ट को लेकर, तो वहां पर क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन्ड होता है, उसको जब हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं सुपर हीटेड स्टीम से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या मिल जाता है, हमें फेनॉल मिल जाता है, ठीक। एक बात बताओ, ये कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये वाली जो मैंने प्रोसेस बताया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कैसी रिएक्शन, बोलिए, ये कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन बताइए। न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद हाँ। रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन बोला जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, बताइए कैसे बनेगा, ये भी एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम इसको क्या करेंगे, बेस के साथ हीट करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, SO3Na, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये NaOH ले लेते हैं, फ्यूज्ड NaOH ले लेते हैं, NaOH फ्यूज, ठीक, कितना 400 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर क्या बन जाता है, सोडियम फेनॉक्साइड बन जाता है ONA, और फिर आपको पता है कि यहां पर इसका एसिडिफिकेशन जब कराया जाए तो एसिडिफिकेशन में क्या H+ यानी HCl ले लेते हैं ना हम लोग, ठीक है, एसिडिफिकेशन, तो ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है हमारा फिनॉल, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल, ठीक है। तो जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड या इसका सोडियम सॉल्ट का फ्यूजन NaOH से कराते हैं, तो NaOH से कराने पर क्या हो जाता है, ये तुम्हारा चेंज हो जाता है किसमें, ये चेंज हो जाता है सर आपका फेनॉल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे वहीं पर डाइजोनियम सॉल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट से बताओ कैसे बनाओ, पानी डाल के गरम कर। डाइजोनियम सॉल्ट, वाटर से हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, नॉर्मली ये हो जाएगा क्या N2Cl, अगर हम H2O से रिएक्शन करा दें तो H2O से रिएक्शन कराने यानी H2O के साथ मैं क्या कर दूं, इसको बॉइल कर दूं, तो जैसे मैं बॉइल कर दूंगा तुरंत ये क्या हो जाएगा, N2 और HCl बाहर चला जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। जब वाटर के साथ हम इसको बॉइल करेंगे यानी वाटर के साथ इसको बॉइल कर देंगे तो तुरंत फिनॉल दे देगा, ठीक है। इसी का सबसे बढ़िया प्रिपरेशन है, और वो प्रिपरेशन कौन सा है, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग यूज करके किस तरीके से बनाते हैं, चलो जरा समझो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड रिएजेंट, जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है तो ये ऑक्सीजन से कराने पर क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कंपाउंड बनाता है, कैसे जरा देख लो यहाँ पर भैया, ये तुम्हारे सामने है इस तरीके,
इसमें जब आता है तो ये क्या है तुम्हारा MgBr बनेगा। MgBr, और MgBr की रिएक्शन हमने किससे करा दी, एयर से। पहले O2 एयर से करा दी। और एयर से कराने के बाद दूसरे नंबर पर होती है हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या हो जाता है, बन जाता है OH। इसी की रिएक्शन को जरा हम स्टेप वाइज समझ लेते हैं। कैसे है, ये हमारे पास में हेलोबेंजीन है, या डायरेक्ट MgBr ले लें। MgBr लेने के बाद यहाँ पर क्या ले लेंगे भैया, O2 या एयर ले लेंगे। O2 ले लेंगे या एयर ले लेंगे। जैसे O2 या एयर लिया हम लोगों ने, तो O2 या एयर लेने के बाद में क्या हो जाएगा, OMgBr हो गया, OMgBr। ठीक, H3PO4 नहीं होता बेटा, वहां पर जो लिया जाता है वाटर और H3PO3 जब लिया जाता है तो सॉरी, वाटर एंड H3PO2 जब लिया जाता है तो बेंजीन बन जाता है। हाँ, ये कह सकते हो बॉइलिंग H2SO4 अगर ले लेंगे तो भी वहां पर फेनॉल बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दें। हाइड्रोलिसिस जैसे कराया तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोलिसिस कराने के बाद, हाइड्रोलिसिस जब कराओगे तो ये बन जाएगा फिनॉल। और इतने ही फिनॉल के प्रिपरेशन है। ठीक है, याद रखना। अब एक क्वेश्चन ओरली पूछ रहा है, फिनॉल वाटर में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। फिनॉल वाटर में सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? भैया फिनॉल कंपाउंड या फिनोलिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो हाईली वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू Soluble होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां पर। यस ठीक है, सर। अच्छा, फिनोलिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बताओ, लो होते हैं या हाई होते हैं? हाई होते हैं सर। हाई होते हैं। किस वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बॉन्डिंग। ठीक है ना। अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए तो यह वीक एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बोलो। ये वीक एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? फिनॉल कंपाउंड देख लो, ROH H2O है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। फिर ये तुम्हारा PHOH H2CO3 है, उसके बाद देखा जाए तो ये RCOOH और ये लास्ट में RSO3H। अब मुझे बता दो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला। RSO3। फिर कौन सा, RCOH, ये हो जाएगा। मैकेनिज्म में ऑर्डर वैसे आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, PHOH जो है H2CO3 से कम होता है, लेकिन वाटर से कैसा है, ज्यादा। ठीक है, याद रखना भैया। एक्टिव हाइड्रोजन एक होता है, तो अगर ये एक्टिव हाइड्रोजन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्केन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो यार। यस सर। एल्केन बनाएगा या नहीं बनाएगा? ठीक है, अब एक चीज बताओ, फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस पहले करवा दूं या अल्कोहल की पहले करा दूं रिएक्शन? फिनॉल की पहले। फिनॉल की करा दें, चलो फिर इसमें सारी रिएक्शन तुम्हारी आ जाएंगी, है ना, जितने भी हैं सब आ जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी, और यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म वगैरह भी जरूरी है, जैसे रीमैटिमन हो गई, कोलवेज हो गई, है ना। तो चलो भैया इसकी कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इसके एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ये कहता है कि फेनॉल जो है, ठीक है, फेनॉल इज मोर एसिडिक देन water, but less acidic than
H2CO3। ठीक, अब यहां पर देखो कुछ रिएक्शंस, फॉलोइंग रिएक्शंस shows following reaction shows presence of एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक। इनमें से कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो ये शो कर रही हैं कि यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखो कौन सी रिएक्शन। वो सबसे पहले तो ये बेंजीन है। सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो OH हमने लगाए। पहली रिएक्शन सोडियम के साथ। ठीक, दूसरी रिएक्शन अगर देखा जाए तो यहीं पर सोडियम के बाद किसकी है, ये है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड C Na के साथ। तीसरी रिएक्शन NaH के साथ, और चौथी रिएक्शन जो है वो है किसके साथ में, NaNH2 के साथ। ठीक, चलो बताना यहीं पर NaNH2 के साथ ये रिएक्शन, ये Na है, बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, बोलो बेटा। सोडियम ये फिनोक्साइड। Na, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है। यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा बोले 1/2 H2। इधर बताइए क्या बनेगा बेटा, इधर ये बनता है मालूम क्या, ये इस तरीके का। यहाँ पर भी सोडियम फिनोक्साइड बने, बाहर कौन सी गैस निकल जाएगी, एसिटिलीन। ये ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद NaH से रिएक्शन हो जाएगा, तो NaH से रिएक्शन होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ONA, और बाहर क्या निकल जाएगा बोलो, H2 गैस। इसमें कौन सी गैस बाहर निकलेगी सर, अमोनिया गैस। ये हो गया OH और ये कैसा है NH2। यानी इन चारों रिएक्शन में देख रहे हो कि हमें सोडियम फिनोक्साइड मिल रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है। कौन सी हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक, एक और रिएक्शन इसी में है, देखिएगा कौन सी रिएक्शन। एक रिएक्शन ये है कि ये तुम्हारे सामने जो ये क्या है, OH। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी क्या, C2H5 MgBr। ठीक है, C2H5। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। सर आवाज नहीं आ रही है। सर है ही नहीं है। सर डिस्कनेक्ट हो गए।
कोई कॉल कर लीजिए सर को। हेलो बेटा, एक्चुअली वो लाइट चली गई थी ना, तो नेट यहाँ से चला गया स्टूडियो वाले से। बेटा वॉइस अभी आ रही है ना प्रॉपर? यस सर। ठीक। सर हाँ, हम लोग इनऑर्गेनिक कैसे कंप्लीट होगी? अब तो एग्जाम डेट भी आ गई है। क्या होगा बेटा? सर हम लोग का ऑर्गेनिक चल रहा है, फिजिकल चल रहा है, इनऑर्गेनिक कैसे कंप्लीट होगा? एग्जाम डेट भी आ गई। बेटा इनऑर्गेनिक तो मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं तो ऑर्गेनिक के लिए हो, लेकिन चाहिए तुम्हारा मैसेज मैं कन्वे कर दूंगा। जो भी रेपुटेटेड टीचर हैं जो, उनसे थोड़ा सा संपर्क कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पर, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने ये जो 4 रिएक्शन मैंने बताई, इन 4 रिएक्शन में क्या हो जाएगा? सबसे पहले इन 4 रिएक्शन में अगर देखा जाए, तो इन 4 रिएक्शन में हम लोग एक बात ये सोचते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इन 4 रिएक्शनों में आप लोगों ने ये देख लिया था कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, फेनॉल में एक्टिव हाइड्रोजन है, जिस वजह से हम लोग ये चीजें देख और समझ, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वहीं पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ यस सर, फेनॉल और ग्रेनाड। ठीक है ना। अब वहीं पर अगर देखा जाए तो अब मैं इसको एक और भी कंडीशन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कभी भी हमारे पास में देखिए सर, ये जो है ये तुम्हारे सामने ये फेनॉल है ना, OH है। अब फेनॉल की रिएक्शन तुमने कहा कि फेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, ठीक है ना। therefore it neutralize alkali metal carbonates, ठीक है ना। but cannot decompose बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। ये बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि पता है तुम्हें यह कैसा होता है, कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब यहां पर, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अब देखो यहां, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन withdrawing group, in presence of electron withdrawing group, ठीक है ना, right? In presence of electron withdrawing group, it can decompose, क्या डिकम्पोज कर सकता है, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये चीज है। क्यों भैया, जरा देखिएगा, क्योंकि जब विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएंगे ना, तो वो तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, है ना, तो वो आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते। कैसे, जरा देखो, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। ये पहले नंबर पर देखो क्या है, OH है ना, यहाँ पर तुमने लगा दिया क्या, NaHCO3, सॉरी NaCO3 कहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये, NO2 ग्रुप है, ये लगा दिया। NO2 ग्रुप जैसे लगाया, तो NO2 ग्रुप लगाने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर इसकी रिएक्शन मैंने NaHCO3 से करा दी। जैसे NaCO3 से कराई, क्या हो जाएगा, ये तुरंत इसको डिकम्पोज कर देगा। कैसे डिकम्पोज करेगा, इस तरीके से, ये बन जाएगा ONA में, ये हो जाएगा बेटा किसमें, NO2 में, और बाहर किसमें आ जाएगा, CO2 एंड H2। यानी जैसे ही विथड्रॉइंग ग्रुप तुमने लगाया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, और बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये तुरंत इसको डिकम्पोज कर देगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना सर, राइट। अच्छा, अगर यहीं पर मैं कहूं, यहीं पर मैं ये कह दूं कि मैं विथड्रॉइंग ग्रुप और बढ़ा दूं, विथड्रॉइंग ग्रुप और बढ़ाने के बाद ये क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पर देखो NO2, यहाँ पर हो जाएगा NO2, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये NO2, ठीक है बेटा। अब बताओ, क्या ये NaHCO3 से रिएक्शन करेगा, बोलो बेटा। नो सर। कर जाएगा। अब तो ये पता है ये इतना ज्यादा एसिड है, तुमको पता है ये पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। पिक्रिक एसिड कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कैसा होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये बात याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक, ध्यान रखना इस बात। जैसे ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत ये आ जाएगा, ये इस जगह पर हो जाएगा क्या, ONA, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, ये है NO2, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके फाइन, क्लियर। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से साथ में प्रोडक्ट क्या डिकम्पोज करके CO2 और H2O बाहर निकाल देगा। इस तरीके से आप देख लोगे आराम से, ठीक है। चले भाई आगे, याद रखना। अच्छा, NaOH के साथ रिएक्शन अगर कराएं तो बताइए, यह एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। फेनॉल की रिएक्शन अगर हम कराते हैं इस तरीके से, फेनॉल यह है तुम्हारा, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम NaOH, एक्सो। क्यों भैया एक्सो क्यों होगी, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ONA बाहर क्या है, वाटर, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, याद रहेगा पक्का। Na2CO3 से रिएक्शन कैसे करेगा, बोलिए सर। यह है OH, इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे, Na2CO3। अब बताओ, Na2CO3 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बोलिए बोलिए। ये तुम्हारे सामने ONA, बाहर क्या निकाल देगा, NaHCO3, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बोलिए सर। याद रहेगा।
इसकी और एक फेमस रिएक्शन है, देख लेना भैया। फिनॉल इसीलिए जरूरी है और इससे क्वेश्चन भी आता है कहीं ना कहीं कन्वर्जन से या कहीं ना कहीं से आता है, क्योंकि इसमें काफी सारी रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट भरी पड़ी। इस वजह से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना आवश्यक भी है। ठीक है, आ जाइए जरा वहीं पर अगली रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिएक्शन विद न्यूट्रल एफिशियल। न्यूट्रल एफिशियल फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। कैसे? यहां पर जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? फेनॉल गिव वायलेट कलर। ये ध्यान रखना भैया, फेनॉल गिव कौन सा कलर? वायलेट कलर ऑन रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3 due to presence of बताओ किसकी वजह से ये देता है? प्रेजेंस ऑफ, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, किसकी वजह से पैराफिन। हैं? ये होता है इसका रीजन, इनॉलिक ग्रुप। किस वजह से देता है? इनॉलिक ग्रुप की वजह से। ठीक है ना? और जितने इनॉलिक कंटेनिंग होंगे, ठीक है ना, पॉइंट ये ध्यान रखिएगा हमेशा के, ठीक है ना, ऑल इनॉलिक containing group give this reaction। ये सारे रिएक्शन, ठीक है ना, राइट? कैसे जरा देखो इनॉलिक ग्रुप कैसे, स्लाइड को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, कैसे देखना बेटा। ये है तुम्हारा, ये इधर है OH, ये हो जाएगा क्या? OH। अब यहाँ पर आपको पता है इनॉलिक है, तो ये जो हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा कि नहीं? जैसे ये शिफ्ट होगा तो आपको पता है टॉटोमेराइज कर जाएगा, और टॉटोमेराइज करने की वजह से आपको मालूम ये इधर और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये इनॉलिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां देखो ये तो एरोमेटिक है, अब एरोमेटिक हो जाएगा ना, तो एरोमेटिक में कैसा हो जाएगा? 100% इनॉल फॉर्म है, 100% इनॉल फॉर्म है। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो ये कैसा हो जाएगा? 100%। और इसमें अगर देखा जाए तो 0% इनॉल फॉर्म होगा। ठीक, लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला है? कीटो फॉर्म। अब कीटो फॉर्म जो है ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? तो कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो ये रीजन ध्यान रखिएगा इस वजह से। ठीक है, सर एक बार स्लाइड बैक कर दीजिए। हो गया सर? यस सर, हो गया। अब ये देखो यहाँ पर ये न्यूट्रल FeCl3 वाला, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि इस एनॉलिक ग्रुप की वजह से कौन कौन सी, यानी कि ये जो इनॉलिक ग्रुप नहीं, हम कह सकते हैं यहाँ पर OH है ना, तो OH तुम्हारा है फिनॉल। अब यहाँ पर इसमें फिनॉलिक ग्रुप की वजह से देखा जाए ना, तो फिनॉलिक ग्रुप की वजह से कौन कौन सी और भी रिएक्शन हो जाती है वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखना जरा आराम से। और यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ये भी मैं बता, ध्यान देना। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हेडिंग डाल दें, ड्यू टू रिएक्शन ड्यू टू reaction due to reaction due to कौन सा ग्रुप हो जाएगा? रिएक्शन ड्यू टू यहाँ पर फिनॉलिक ग्रुप।
और ये हम लोग यहाँ पर आराम से समझ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं, ठीक है, कि फेनोलिक ग्रुप की वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो रिएक्शन देखो, इजी सी रिएक्शन है, पता चल जाएगा आपको आराम से। ये बेटा OH और इसकी रिएक्शन हम करा दें, किससे करा दें? OH, इसकी रिएक्शन हम करा दें भैया सबसे पहले CH2N2, नाम इसका क्या होता है? डाइएजोमीथेन। बताओ बेटा डाइएजोमीथेन क्या होता है? ये एक्टिव हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3, N2 यहाँ बाहर चला जाएगा और CH3 जाकर के जुड़ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा? OCH3 हो गया, ठीक, OCH3 बन गया। यहाँ पर क्या, ये बन गया तुम्हारा एनीसॉल, ठीक है, क्या बन गया भैया? एनीसॉल बन गया ये, देख लीजिए। दूसरी इसी की एक और रिएक्शन है, दूसरी कौन सी रिएक्शन है? डाइमेथाइल सल्फेट CH3 द होल ट्वाइस SO4 NaOH के साथ ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा तुरंत का तुरंत, अगर देखा जाए तो ये भी बना लेता है यहाँ पर एनीसॉल OCH3, बाहर क्या निकल जाएगा? ये CH3HSO4, ठीक है। अगला देखिएगा, यहीं पर एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करिएगा जरा, ठीक है। तो ये फेनोलिक ग्रुप की रिएक्शन है, इस तरीके से होता है। कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर OH, ये देखो OH, इसकी रिएक्शन हमने कहा कराइए NaOH से, ठीक है। NaOH से कराने के बाद ये बना A। अब बताइए यहाँ पर क्या रिएक्शन CH3I से पॉसिबल है, और क्या यहाँ पर C2H5Br से रिएक्शन पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, तो बताइए क्या क्या प्रोडक्ट्स बने। ये हो गया B, सर ए फिनॉक्साइड बन जाएगा। A वाला फिनॉक्साइड बन जाएगा। यस सर। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना पड़ेगा ना, डाउस प्रोसेस की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एक प्रकार से। यहाँ जी पहला वाला क्या बन जाएगा यहाँ पर? सर, मिथाइल OCH3। और दूसरा वाला बन जाएगा फिनिटॉल। यस सर, C2H5। ठीक है, एक बनेगा एनिसॉल, दूसरा बनेगा क्या? फिनिटॉल, ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहीं पर एक और रिएक्शन देता हूँ, देखिएगा कौन सी रिएक्शन। सर ये नेम रिएक्शन है, कौन सी? जो ये CH3I से रिएक्शन कराते हैं तो ये तुम्हारी वो वाली रिएक्शन है ना, आप याद करो, ईथर बनने की। यस सर। अब देखो यहीं पर बेटा जरा एक और रिएक्शन OH है, OH है, इसकी रिएक्शन मैं Na से कर रहा हूँ, Na से करने के बाद ये A बन गया है। अब बताओ ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl है, बताइए क्या रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बना? बोलिए भैया। ए तो बन जाएगा, सबको पता है क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन। ONA। ये बी प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सर NaCl निकल नो। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड छोड़ो, यहाँ पर देखा जाए तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और ये इसको रिप्लेस, ठीक। चलो एक रिएक्शन और बताओ, ये कैसा है? ONA, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं C6H5Cl से, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं देगा। ये ब्रेक होगा क्या? नहीं सर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? नो रिएक्शन, ठीक है, क्लियर? यस सर। हमेशा ध्यान रखना। सर यहाँ रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है ना?
और एक बात और याद रखना, जैसे विनाइल हैलाइड जो होता है ये कॉन्जुगेटेड हैलाइड है। यस सर। कॉन्जुगेटेड हैलाइड हो या एरिल हैलाइड हो, यह कभी भी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन नहीं करता, याद रखना होगा। और सोडियम फेनॉक्साइड के साथ भी नहीं करे, ना सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ना सोडियम फेनॉक्साइड के साथ। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड क्या हैलाइड्स, कॉन्जुगेटेड हैलाइड्स, कॉन्जुगेटेड हैलाइड्स में क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड। कौन सा है, विनाइल हैलाइड, ठीक है ना। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है। हम कह सकते हैं क्या, डू नॉट रिएक्ट विथ, डू नॉट रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड यानी RONA, या हम यह कह सकते हैं क्या, और सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। तो ध्यान रखना भैया, यहाँ पे इनके रिएक्शन नहीं होते, ठीक है। देखो अब एक रिएक्शन और होती है, पता है कौन सी, जो बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन में तो आती है, लेकिन अभी तक का पहले के एग्जाम में आई है, अभी रिसेंटली तो नहीं है। वो कौन सी मैं बता देता हूँ। वो रिएक्शन है, नाम लिखते ही आप लोग समझ जाओगे कि कौन सी रिएक्शन, क्लेजन रीअरेंजमेंट, यस सर। ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। मीथिलीन ग्रुप का रहना जरूरी है। हाँ बेटा, CH2 ग्रुप का बीच में रहना जरूरी है सर। ठीक है, चले बता दें यहीं पर। अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में क्या है, सिंपल सी बात है, यह प्रॉपर्टी होती है एलाइल फेनिल ईथर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है। और याद रखना, रीअरेंज जब होता है तो सबसे पहले तो प्रेफर करता है ऑर्थो पोजीशन पर हो रीअरेंज। लेकिन अगर किन्हीं कारणवश, किसी भी कारणवश, किसी भी तरीके से अगर इसका ऑर्थो पोजीशन बिजी है या ऑक्यूपाइड है, तो यह कहां से रीअरेंज हो जाएगा, जाकर के पैरा से, ठीक है। कहां से हो जाएगा बोलिए भैया, पैरा पर हो जाएगा, ठीक। याद रखोगे, कहां पर जाकर के रीअरेंज हो जाएगा, पैरा पर हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहला हम आपको दे रहे हैं ये वाला, जरा इसमें बताइएगा रीअरेंजमेंट होकर के फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है। ये OH है, ये OH है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है, CH2Br, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, मैंने यहां ले लिया K2CO3। अब तुमको पता है K2CO3 क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा पहले तो, ओके। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये है CH2Br, है ना। बाहर ये निकल गया भैया क्या, KBr। अब बताओ ये प्रोडक्ट फाइनली क्या बनेगा, यहाँ इधर से ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा O CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये बताओ भैया, ये है तुम्हारे पास में। अब ये रीअरेंज होगा कि नहीं होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एलिल एलिलाइड ईथर, ठीक है, एलिल फेनिल ईथर। अब बताओ 200 डिग्री सेल्सियस पर जैसे रखेंगे तो ये रीअरेंज हो जाएगा, हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने, बताओ क्या बनेगा यहाँ पर रीअरेंज होकर के, ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर आएगा भैया, ऑर्थो पे, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन अभी इसकी क्या है, वैकेंट। वैकेंट। अगर ये ऑर्थो पोजीशन इसकी ऑक्यूपाइड होती
तो नाम क्या हो जाता है इसका? ऑर्थो एलिल फिनॉल इसका नाम है, ऑर्थो एलिल फिनॉल। अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड है, तो ऑक्यूपाइड होने पर क्या बन जाएगा ये? यह तुरंत आ जाएगा किस पर? पैरा पर रीअरेंज होकर। आओ जरा यहीं पर एसाइलेशन वाला केस एक देख। सब बैक कर दीजिए थोड़ा। आज इसका काफी पार्ट फिनिश हो जाएगा जो। जी सर ये लास्ट वाले कंपाउंड का क्या नाम बताएं? ऑर्थो ऑर्थो एलाइल फिनॉल। एल्फिनॉल। क्योंकि अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में ज्यादा टाइम नहीं लगता जितना टाइम फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज में लगता है। काफी रिएक्शंस इसकी हैं, बड़ी बड़ी रिएक्शंस इस वजह। ठीक है, जी चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। सर, एक सेकंड। सर लास्ट वाले का नाम क्या है? ऑर्थो एलिल फिनॉल। ओके सर। आइए सर, अब यहीं पर हम एसाइलेशन देख लेते हैं। एसाइलेशन की अगर बात करते हैं तो एसाइलेशन में क्या होता है? फिनॉल एसाइलेशन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एंड product will be phenyl ester। ठीक है, कैसे देखो प्रोडक्ट क्या होगा देखने जा रहा है। ठीक, यहां पर देखो आपके पास में ये फिनॉल है सर, ये हो जाएगा OH। इसकी रिएक्शन या तो आप एसिड क्लोराइड से करा दो, CH3 डबल बॉन्ड OCl, या फिर किससे करा दो? CH3 CO द होल ट्वाइस टू। बोलिए, ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो ये क्या है? ये तुम्हारे सामने है O, यस सर। OCO। तो ये क्या हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, बताइए, फेनिल एसीटेट या फेनिल ईस्टर बोलते हैं। फेनिल एसीटेट या फेनिल ईस्टर बोलते हैं। ठीक, और बाहर क्या निकल जाएगा? या तो CH3COH निकलेगा या फिर HCl निकलेगा। अगर एसिड क्लोराइड होगा तो HCl, और अगर एनहाइड्राइड होगा तो एसिटिक एसिड। ठीक है ना? अगर हम इस फेनिल, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है? फेनिल ईस्टर ऑन फर्दर हीटिंग, ऑन कहां पर? फर्दर हीटिंग, in presence of further heating, in presence of anhydrous AlCl3, rearrange into ortho and para hydroxy ketones, ortho and para hydroxy ketones। कैसे देखोगे? ये तुम्हारे सामने था ना सर, OCO-CH3। जैसे इसको हीट किया एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तुरंत ये क्या हो जाएगा? यहां से
ये जो इतना ग्रुप CO ग्रुप तुम देख रहे हो ना, ये ऑर्थो पर रीअरेंज हो जाएगा, और जैसे ऑर्थो पर रीअरेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, OH, और ये हो जाएगा CO CH, है ना। बताइए, इसका पैरा प्रोडक्ट भी तो मिल सकता है ना, यहां से भी रीअरेंज कर सकता है CO CH, यानी दोनों ही वहां पर हम लोग देख सकते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, और ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ठीक है ना, पक्का याद रखना। तो यही तुम्हारी क्या कहलाती है, अगर 1 मिनट के लिए देखोगे ना, तो इसको हम लोग कौन सा, ये ऊपर वाली रिएक्शन है, ठीक है बेटा। PDF इसलिए फायका बेटा गड़बड़ हो गया ना, अभी बीच में नेट चला गया था, तो जो पढ़ाया था मैंने वो पूरा का पूरा गायब हो गया, क्योंकि मीटिंग हमको फिर से ज्वाइन करनी पड़ी, वो सेव ही नहीं कर पाए। ओके सर, फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि अभी हमने मतलब इस यहाँ नेट चला गया था इस वाले जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम, यस सर, कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी अब। सर नेम क्या है कंपाउंड का? ये जो है जी ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा कहलाता है, ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ये पैरा हाइड्रोक्सी। और यही रिएक्शन तुमको पता है कौन सी रिएक्शन, जो एसाइलेशन की मैंने रिएक्शन तुमको बताई है, ये पता है कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बता सकते हो? फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है, प्राइस रीअरेंजमेंट। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट बोला जाता है एसाइलेशन, ठीक है। अच्छा, बेंजोइडेशन याद है आप लोगों को? बेंजोइडेशन, फिनॉल की रिएक्शन जब बेंजोइल क्लोराइड से कराई गई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजोइडेशन। और इसी रिएक्शन का एक बहुत फेमस नाम होता है, याद करो जरा, याद आया कुछ? नहीं, स्कॉटमैन बोमन रिएक्शन। हाँ, शॉर्टन एंड बॉमन रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो नीट वाला पूछता है। बेंजोइडेशन इसको बोला जाता है, ये है तुम्हारा बेंजोइडेशन रिएक्शन। अब ये बेंजोइडेशन रिएक्शन है सर, तो बेंजोइडेशन रिएक्शन में हम क्या कह सकते हैं, रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद बेंजोइल क्लोराइड। देखो ये पता है, एक बात बता दें, हमें ऐसा पता नहीं क्यों बार बार ये लग रहा है कि हम आपसे एक बात ये शेयर करें कि फेनॉल से हमको लग रहा है कि इस बार एक कोई क्वेश्चन पक्का है 110%। फेनॉल से 1 से 2 क्वेश्चन, जो चाहे कन्वर्जन में आए या कुछ भी आए, तो भैया इसको जरा ध्यान से NCERT से पढ़ के भी जाइएगा। और हालांकि हम पूरा तो ये कवर ही कर देंगे, तो पॉइंट्स भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये बेंजोइल क्लोराइड और किससे, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो जब बेंजोइल क्लोराइड या बेंजोइक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होती है, तो वहां पर क्या होता है, टू ऑब्टेन क्या ऑब्टेन होता है, फेनिल ईस्टर, फेनिल ईस्टर, ESTER, फेनिल ईस्टर। और यही रिएक्शन क्या कहते हैं, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइडेशन, ठीक है, राइट। या इस रिएक्शन का नाम क्या है, शॉर्टन एंड बॉमन रिएक्शन, ठीक है ना, याद रखना भैया, शॉर्टन एंड बॉमन रिएक्शन, राइट। चलिए करके देख लेते हैं जरा। ये आपके सामने बेटा OH, इसकी रिएक्शन हो गई C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl से बनी। पायरिडिन लेते हैं, जैसे पायरिडिन लिया तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम बताओ भैया, C6H5O C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा C6H5। इसका नाम होता फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट होता है। क्या नाम हो जाएगा सर, फेनिल बेंजोएट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
फेनिल बेंजोएट हो जाएगा। चलो यहीं पर एक रिएक्शन उनको ध्यान आ रही है, एक रिएक्शन यहीं पर आपको दे देते हैं, उसका प्रोडक्ट आपको बताना। ये तुम्हें दिया गया है NH2 और यहीं पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा NaNO2 प्लस HCl, ये बन गया है A। इसको H2O के साथ में बॉइल किया, ये बन गया है B। यहीं पर इसकी रिएक्शन हमने करा दी C6H5CO द होल ट्वाइस O से पायरिडीन की प्रेजेंस में, ये बन गया C। और जब ये C बना तो C को ही रिएक्शन हमने करा दी AlCl3 से, है ना, हीट कर दिया यहीं पर, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला D। आपको बताना D क्या क्या हो सकता है। चलिए सर शुरू हो जाइए जल्दी से। पहला NaNO2 है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, फटाफट बताओ। डाइजोनियम क्लोराइड ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा ना सर, सॉल्ट बन जाएगा। यस सर। बन जाएगा। N2Cl बन गया। ये B वाला फेनॉल बन जाएगा। यस Yes, सर। sir. फिर यहाँ पर इसका बेंजोइडेशन होगा कि नहीं होगा, यस हो सर। जाएगा। उस बेंजोइडेशन जैसे होगा तो बेंजोइडेशन होने के बाद में ये क्या बन जाएगा O, और O के बाद ये आ गया C डबल बॉन्ड O, और क्या आ जाएगा C6H5। हीट करेंगे तो यहाँ पर फ्राइज रीअरेंजमेंट होगा या नहीं, हो जाएगा। तो एक या तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और या फिर क्या मिल जाएगा, ये पैरा प्रोडक्ट आ गया ना। याद रखना ऑर्थो पैरा दोनों होता है, कोई एक लगा के मत चले आना। ये प्रेफरेंस उसका होता है कि जब ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड रहेगी तो वो कहाँ से करेगा, पैरा पर। सर मेजर तो पैरा होगा ना, किसमें, अगर मेजर पूछेंगे तो। यहाँ पर मेजर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रहा पहले तो प्रोडक्ट कौन सा प्रेफर करेगा। यस सर। ठीक है ना, हाँ ये चलो भाई, ये क्लियर हो गया क्या। मेरा एक और क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि अगर मैं इसकी रिएक्शन यानी फिनॉल की रिएक्शन, चलो आगे बढ़ा देता हूँ इसको भी। 7 सेकंड। हो गया, हो गया सर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं यहीं पर। रिएक्शन विद PCl5 एंड रिएक्शन विद अमोनिया, यहीं पर है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ये हो जाएगा, ठीक है। PCl5 से Cl लग जाएगा, अमोनिया से N2। अगर ये यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से होती है सर, तो PCl5 से रिएक्शन क्या करेगा, PCl5 से रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन ही तो मेजर बनेगा ना आकर के बेटा, यस सर। है ना। अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए तो साथ में क्या बन जाता है, माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl। माइनर प्रोडक्ट में पता है एक ये बन करके आता है, ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन वैसे आएगी नहीं, और आएगी तो आप जो है याद रखना, TPP। ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफेनिल फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, वहीं पर एक और रिएक्शन है अमोनिया के साथ। हाँ बेटा, सर TPP माइनर प्रोडक्ट होता है। हाँ माइनर होता है, मेजर तुम्हारा यही रहे। मेजर कौन सा है सर? सर मेजर यही रहेगा ना, TPP ही बनेगा सर। ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। यस सर, ये वाला मेजर होता है, सॉरी ये यस वाला सर, क्योंकि देगा ही नहीं वो जी सर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। ठीक है, फाइन, ये वाला। जी सर। चलो अब यहाँ पर बता दो अमोनिया के साथ रिएक्शन में क्या बन जाएगा। Na2 लग जाएगा। यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेना पड़ता है सर, यस सर। तुरंत किसमें आ जाएगा, NH2 में, यस सर। एनिलीन, ठीक है। अच्छा,
अगर यहीं पर देखा एक और रिएक्शन होती है, एक और रिएक्शन पता है कौन सी? कौन सी? रिएक्शन विद P2S5 से, इसमें थायोफेनॉल बनता है, P2S5 P2S5, ठीक है ना? ये वाला बता दो, जिंक डस्ट वाला ये तो रटा होगा आपको, बन OH जाएगा। हट जाता है। बेंजीन बन जाता है, ठीक है। चलो यहीं पर इसका बताओ, OH की रिएक्शन हमने करा दी, 3 मोल H2 ले लिए गैस के, और यहीं पर हमने ले लिया निकेल प्लेटिनम, हाइड्रोजनेशन करा दो, क्या बन जाएगा? हेक्सेन। हेक्सेन नहीं, हेक्सेन नहीं साइक्लोहेक्सेनॉल बने। बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन बने, सॉरी सर। ठीक OH है ना? नहीं हटेगा। चलो अब आ जाते हैं इसी के ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना? और इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, एक रिएक्शन है थोड़ा सा मतलब बाहर की भी है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन की है रिएक्शन। ये देखो सबसे पहले OH है ना बेटा, अगर मैं कहूं ये फिनॉल है, इसका मैं एयर में ऑक्सीडेशन कराऊं, बताओ क्या बनेगा? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये बनेगा, एनसीईआरटी में दी गई रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। एयर से ऑक्सीडेशन हो, पहली बात तो ये पिंक कलर देगा, यस ठीक है सर। ना? और ये पिंक कलर जो होगा, ये पिंक कलर किसका होगा? पिंक कलर ऑफ हो जाएगा पैरा बेंजो, पैरा बेंजो क्विनोन, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? पैरा बेंजो क्विनोन होगा, याद रखेंगे ना? यस सर। चलिए अब ये पैरा बेंजो क्विनोन हो जाएगा, यहाँ पर जब देखोगे तो जरा रिएक्शन करके बता दीजिएगा ये कैसे हो जाएगा। ये OH है, यहाँ पर मैंने ले लिया O2, यानी ये एयर ले लिया, और यहाँ पर करा दिया हमने ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये आ जाएगा इस तरीके से हम लोग देख, यहाँ पर आ जाएगा ना डबल बॉन्ड, याद आया? ठीक है, इसको बोलते हैं क्विनोलॉइड फॉर्म, ये जो बनता है ना, ये क्विनोलॉइड फॉर्म। एक होता है एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। जिसमें क्विनॉल बनता है। सर क्या? एल्प्स ये है ELB'S, पहली बार नाम ये सुना है। क्यूनोल बनेगा, मैंने क्यूनोल। भी पहले ही बार नाम सुना। हाँ पर सर। सल्फेट ऑक्सीडेशन। सर इम्पोर्टेंट नहीं है ना ये तो? नहीं, बस इसमें ये है ना, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं, क्विनॉल बनता है, क्विनॉल समझते हैं ना, हाइड्रोक्सी क्विनॉल जो होता है वो बनता है, K2S2O8 से रिएक्शन करा देते हैं ये। यस सर। सर स्लाइड बैक कर दीजिए 1 सेकंड के लिए। ओके सर, डन। ये तुम्हारा फिनॉल है सर, इसकी रिएक्शन करा दें K2S2O8 KOH की प्रेजेंस, कुछ नहीं करना भैया, ऑक्सीडेशन कराना, पैरा पोजीशन पर जाकर के OH जोड़ देना, ये OH है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ तक हम लोग सारी रिएक्शंस कर चुके हैं, काफी सर के रिएक्शन, बोर्ड से भी कराते हैं ऑक्सीडेशन इसका। बिल्कुल बेटा, ठीक है। चलिए, लेकिन ये पर्टिकुलरली नेम का है ना जो, इस वजह से। जी। चलो अच्छा, फिनॉल कैसी रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? दोनों। दोनों। मेनली अगर देखा जाए तो हम लोग जनरली कौन सी लेते हैं? न्यूक्लियर। OH है ना, OH तुम्हारा कैसा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है कि नहीं? अब अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, फिर इलेक्ट्रोफिलिक देगा। दूसरा ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, याद रखेंगे, ठीक है। यहीं पर हम लोग इसका हैलोजिनेशन भी पढ़ लेते हैं, कैसे हैलोजिनेशन जरा देखिए। अगर फिनॉल की रिएक्शन ये है भैया, इसकी रिएक्शन ये OH है, अगर फिनॉल की रिएक्शन देखो भाई किससे किससे हो, KBr से हो, KOBr से हो, ठीक है ना, एक्वस Br2 से हो, या इसी को HOBr लिख सकते हो, रूम टेम्परेचर, तो पता है बेटा क्या बनता है?
ये सारा मैंने एक साथ लिख दिया, इसीलिए परेशान ना होना, अलग से कहीं कुछ नहीं। या इसी को ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं, ब्रोमीन वाटर। 2,4,6 तो क्या बन जाएगा, OH है ना, यहाँ पर लग गया YCPT। Br, यहाँ पर लग गया Br और यहाँ पर ऊपर। समझ में आया ना बेटा? यस तो सर। ये जितने भी है ना, और ये मालूम है ये कैसा प्रेसिपिटेट हो देता है, व्हाइट वाइट प्रेसिपिटेट। कलर का। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये सारे रिएजेंट आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा कुछ दिया जा रहा है तो हमेशा क्या हो जाएगा, यही रिएक्शन आपको करके आना है। और ये बेटा इंपॉर्टेंट सर है। तीनों अलग अलग है ना रिएजेंट? किसमें? रिएजेंट तीनों अलग अलग है नहीं, ना ये यहाँ तो? पर देखो, यहाँ पर तीनों एक ही काम कर रहे हैं बेटा, KBr KOBr है ना, एक्वस Br2, ये यानी लेकिन गिवन एक प्रोडक्ट, ही होगा। यस सर। हाँ प्रोडक्ट एक ही बनेगा इन तीनों। ठीक है। ओके सर। एक्वस ब्रोमीन का इस्तेमाल पता है किसमें कहा जाता है? NCERT की लाइन है भाई, एक्वस ब्रोमीन, याद रखना है। एक्वस ब्रोमीन जो है, एक्वस ब्रोमीन इज यूज्ड फॉर कैसा, हाँ जी। क्वांटिटेटिव, यस सर। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ फेनॉल। यानी फेनॉल की प्रेजेंस है क्वांटिटेटिवली, कौन बताता है? एक्वस ब्रोमीन। यही तुम्हारा ब्रोमीन वाटर है। समझ गए ना भैया? अब देखो एक दूसरा डिफरेंस देखिए, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया जाए ब्रोमीन के साथ में, अगर क्या ले लिया जाए, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे ये लिया Br2 और CCl4, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, ऑर्थो एक ही और वर्ड लगेगा। ये देख लेना भैया, CCl4 भी हो सकता है और ये CS2 भी हो सकता है। यस सर। नॉन ठीक है? पोलर। तो ये आ जाएगा कैसा, OH, और यहाँ पर एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक दूसरा पैरा। कौन सा हो जाएगा, OH और ये पैरा प्रोडक्ट। एक बात बताओ, ऑर्थो और पैरा में क्या होगा? 10 मिनट हो गया। ठीक है, सुनो एक काम करो, सनी से हमारा चार्जिंग लगाओ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा, बताइए सर। पैरा वाला। मेजर होगा अब सर। ये मेजर मेजर होगा होगा। भैया, और ये कैसा है, माइनर होगा। ठीक है, याद रखना। चलो नाइट्रेशन की रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं, ये भी जरा जरूरी है भाई, ये भी बड़ा परेशान होता है। ठीक है, क्लियर, याद रखना, ये भी बहुत जरूरी है। सर स्लाइड बैक कर दीजिए। ओके, जस्ट अ सेकंड। अगर 1.5 घंटे की क्लास हो जाए तो तुम लोगों को तो काफी कुछ कवर हो जाएगा बड़ी जल्दी जल्दी। देखो ऑर्गेनिक तुम्हारा हम ना कोशिश करें, अगर क्लास ऐसे मिलती गई तो ऑर्गेनिक तुम्हारा हम ये हो सकता अप्रैल है। में खत्म करवा दीजिए सर। हाँ, सर आपका क्लास ये लोग एक ही घंटा लगाते हैं। अगर 1.5 घंटे का क्लास लग गया बेटा तो आप लोगों का ऑर्गेनिक में अप्रैल भर में खत्म कर। ये चीज सर कल से इसी टाइम लगनी है क्लास आपकी। सर आपका भी है 1.5 घंटा शायद कल। और क्योंकि देखो जो टाइम लगेगा, मैं बता दूं, टाइम सबसे ज्यादा लगता है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। यस बाकी सर, अमीन सर। ठीक है, सर पूरा अप्रैल चलेगा? चलना तो चाहिए बेटा, जिस हिसाब से डेट आ गई। सर हो गया मेरा, सर हो गया। हो गया। नहीं फायका, देखो पता है ये पूरा नोट करना जरूरी नहीं, जो मैं ये लिखता हूँ मैं ये सिर्फ आप लोगों को रिकैप करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। यस जो सर। आपको लगे कि नहीं हाँ ये पॉइंट्स जरूरी, सॉरी, या आपके नोट्स में से मिसिंग, तो स्टिक Yes, नोट sir. लगा करके वहां पर पेस्ट कर सकते हो। हाँ सर, ऐसे कंटेंट बढ़ जा रहा है, ऐसा लग रहा है चैप्टर का। नहीं नहीं नहीं, देखो कंटेंट Yes, sir. बढ़ाना ही नहीं, ये नोट्स आपको नहीं बनाने। देखो जिनके पास नोट्स नहीं है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए Yes, तो sir. ठीक है, और जिन्होंने पहले पढ़ा है, जिनके नोट्स पहले से हैं, तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो आप स्टिक नोट बना करके लिख सकते हो वहां पर। या मान Yes, लो sir. अगर इसी सीक्वेंस में रिएक्शन पढ़ाई उन्होंने, जिन्होंने जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स होंगे, Yes, तो sir. आप वहां पर लिख सकते हो, उसी में टैली कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. यस सर, चरित्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं वो तो है ही। देखो बेटा एक्चुअली है, होता क्या है ना यार, देखो सारी रिएक्शंस जो है
कोई भी टीचर होगा वो तो पढ़ाएगा ही ना, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम हो कोई भी हो, वो चीज। सर लेकिन क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं, जो आप कराते हैं वो नोट कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल रिएक्शंस वाले, मिसिंग वाले जो रिएक्शंस होते हैं। ठीक, क्योंकि वो अभी तो अब तो 60 डेज का पूरा हम आपसे स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे कि 60 डेज में Yes, कैसे sir. आपको पूरा केमिस्ट्री कवर करना है। बस एक दिन का टाइम लगेगा, उसको थोड़ा उस पे वर्क करना, आधा काम हो गया है, लेकिन आधा बचा हो तो वो जल्दी से आप लोगों को बता दिया जाएगा। कल ठीक भी है? आपकी टाइमिंग सर यही रहेगी, हमारी फिर लॉस हो जाएगा। अच्छा, क्यों क्लास होती है क्या आपकी? नो सर, हमारा फास्ट रहता है ना। अच्छा, तो है ना, चलो कोई नहीं, ठीक है। सर यस भाई। सर। हाँ बोलो बेटा। नाइट्रेशन की जो रिएक्शन है ना बच्चे, वो आप लोग जरा पढ़ के रखिएगा अच्छे से, ठीक है। नाइट्रेशन की है, मैं बोले दे रहा हूँ, कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ के रहना है, डिस्कशन में मजा डाइल्यूट आएगा। और कंसंट्रेट। हाँ, नाइट्रेशन की रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, कोल्बे श्मिट रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन है, ठीक है। और वहीं पर एक और रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है, जिसमें डाइज का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, और क्या है, लेडरर मैंसे रिएक्शन होती है, जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनाते हैं। ठीक, कितनी रिएक्शंस हैं, कल ये फिनॉल पूरा का पूरा आप लोगों का खत्म भी हो जाएगा। और सर अल्कोहल, एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे कल आप? हाँ नहीं, अब ये खत्म हो जाएगा, पहले यस सर। फिनॉल पूरा ये खत्म कर देंगे, फिर एनसीईआरटी से आ जाएंगे, पूरा में एक बार पूरा रिफ्लेक्स करा देंगे। यस सर। ठीक है ना, उसके बाद और इथाइल। उससे अल्कोहल तुम्हारा कवर भी हो जाएगा और फिनॉल की रिएक्शंस रिवाइज हो जाएगी। यस ठीक है, सर। राइट, चलो ठीक है, पढ़ के रखिएगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।